नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा जो आपकी संस्कृत विभाग की है। 28 दिसंबर से जो एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो उसको लेकर अपन बात करेंगे। अपन बात करें तो कुल मिलाकर अब तक आपके 1 माह का समय अब बचा है। तो अंतिम समय में आप किस तरीके से पढ़े हैं कि आप अच्छा कर सकें और सिलेक्शन ले पाएँ? देखिए साथियों, इसको लेकर अपन बात करेंगे और विशेष रूप से आज अपन प्रथम पेपर की बात करेंगे। साथ ही आप के साथ अपन यूँ कहें कि मैं ये बात भी साझा करूँगा कि प्रथम पेपर और सेकंड पेपर को आप किस तरह से समायोजित करके चलें कि आराम से पढ़ सकें। तो देखिए, प्रथम पेपर की रणनीति अपन बात करें तो सभी के लिए कंपल्सरी है, सभी विषयों वालों के लिए, और सेकंड में सामाजिक वालों की बात अपन साथ में करेंगे। तो देखिए साथियों, बात करें अपन आपके सिलेबस की, तो देखिए राजस्थान भूगोल के 10 अंक यानी 10 क्वेश्चन आने हैं, 20 अंक हैं। तो इसके लिए और 10 ही आपके राजस्थान इतिहास के और 10 राजस्थान कला संस्कृति। ये जो 3 पोर्शन हैं, इन 3 पोर्शन को आपको अब सीमित कर देना है। यानी अब आपको इन 3 पोर्शन के लिए बड़ी-बड़ी किताबें या गाइड पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। जहाँ तक हो सके आप यानी 7-8 तारीख तक इन तीनों के लिए जो बड़ी किताब अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उनको एक तरफ रख दें। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो रिवीजन के अगर आपके पास कुछ नोट्स हो तो पढ़ें, क्योंकि इनमें से अब ज़्यादा अंक बढ़ने हैं नहीं। क्योंकि अपन बात करें 30 क्वेश्चन ये हैं, तो इनमें से लगभग बात करें तो 25 क्वेश्चन बहुत ही जनरल आने हैं, हर कोई करेगा। तो इसके लिए आप शॉर्ट्स नोट्स पढ़ेंगे तो आसान रहेगा और आप के बाकी जो सब्जेक्ट होगा और बाकी जो सिलेबस है उसको आप ज़्यादा रिवाइज़ कर पाओगे और उनमें अंक बढ़ा पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल को आप 10 तारीख तक सीमित कर दें। एक बार जो भी ये पढ़ रहे हैं उसको पढ़ लें। बाद में शॉर्ट्स नोट्स पढ़ें या फिर अंडरलाइन जो किया हुआ आपको महत्वपूर्ण लगे वो पढ़ लें। बाकी इसमें ज़्यादा यूँ कहें कि वर्दी होनी है नहीं, और आप भूलोगे भी नहीं, क्योंकि इसमें ऐसे भूलने लायक कोई टॉपिक है नहीं। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखा है। फिर प्रश्न रहता है राजस्थान राज्य व्यवस्था का। तो राज्य व्यवस्था के लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार करना है, क्योंकि 10 में से 5 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन ढंग से आएँगे। यानी 5 क्वेश्चन आप मान सकते हो कि आसान आ सकते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन जो आने हैं वो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएँगे। जैसे अपन बात करें विधानसभा टॉपिक से है, या फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी से है, और मानव अधिकार आयोग से, पंचायती राज से, और भी जैसे मुख्य सचिव वाला है। तो ये टॉपिक आप बेहतरीन ढंग से तैयार करें अंत में। और ये जो टॉपिक है लगभग 5-7 टॉपिक है और ये बड़े टॉपिक भी नहीं है, और तो इनको आप बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार कर सकते हैं। सीमित भी जो अपन बात करें, सीमित मटेरियल के साथ आप तैयार करें और इस टॉपिक को आप इन पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि यहाँ से आपके नंबर बढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इन टॉपिकों पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि राज्य व्यवस्था सरल के हिसाब से। फिर भारतीय संविधान की बात करें, संविधान के लगभग अपन बात करें तो इसमें विदेश नीति भी अपन साथ में ले रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ वाला पोर्शन भी साथ में, भूमंडलीकरण को छोड़कर। तो बाकी देखिए, इनमें से आपके लगभग 15 क्वेश्चन आने हैं राज्य व्यवस्था से संबंधित, भारतीय संविधान से संबंधित। तो 15 क्वेश्चन को भी आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। जैसे 1919 का अधिनियम है, 1935 का अधिनियम है, क्योंकि यहाँ से आपको पता है कि एक-एक क्वेश्चन फिक्स है। तो इसको आप बेहतरीन ढंग से अच्छा तैयार करें, क्योंकि 1919 और 35 से काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन अब आने शुरू हो गए हैं। यानी वो पुराना पैटर्न अब नहीं रहा कि सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए आप इनको अच्छी तरीके से तैयार करें। विषयों के बारे में जैसे हस्तांतरण वाला विषय है, 35 में धाराओं को थोड़ा ध्यान दें, तो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। और करंट से रिलेटिव भी पूछा जाता है विदेश नीति वगैरह में। तो ये जो भारतीय संविधान वाला पोर्शन है, इसको आप बार-बार पढ़ें, बार-बार रिवीजन करें। जो इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति के बजाय इस पे आप ज़्यादा ध्यान दें। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भी आपको करंट से रिलेटिव ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपके जो टॉपिक है कृषि और सेवा क्षेत्र, उद्योग, विदेश नीति वगैरह, तो सॉरी विदेशी व्यापार। तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करें और इनको आप अंत में ज़रूर विस्तृत रूप से पढ़ें रिवीजन के टाइम, और इनके ऊपर आप रिवीजन में ज़्यादा ध्यान दें। भारतीय भूगोल की बात करें तो भारत का भूगोल आपका सेकंड पेपर में, और इसमें सेम ही है लगभग, तो वो आपके सेकंड पेपर में कवर हो रहा है। तो फर्स्ट पेपर में आप इसको कम समय दें, यानी आप सेकंड में जब अगर पढ़ो तो उसमें एक साथ पढ़ लें, तो यहाँ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। विश्व भूगोल की बात करें तो 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन में सबसे बड़ा पोर्शन आपका रहने वाला है महाद्वीप और महासागर का लगभग। तो इसके लिए आपको बड़ा-बड़ा कंटेंट या बड़ी कोई
बात करें पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको शॉर्ट्स में पढ़ें। शॉर्ट नोट्स के रूप में 1-2 पेज या 5-7 पेज के सीमित मटेरियल में पढ़ लें जो महाद्वीप और महासागर हैं, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आने हैं। बाकी वैश्विक पवन तंत्र वगैरह पवनें वगैरह जो सेकंड पेपर में आपके सामाजिक वालों के तो साथ में है ही, तो उनको वहाँ पढ़ लेना है। बाकी सब्जेक्ट वाले जो विद्यार्थी हैं वो इसमें साथ में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें आप एक बार रिवीजन करोगे बाकी वाला हो जाएगा। बाकी विश्व महाद्वीप और महासागर बहुत बड़ा है, तो इसमें से क्वेश्चन जो पिछली परीक्षा में किस तरीके से आ रहे हैं उस हिसाब से आप तैयार कर लें, लगभग वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा तो हो जाएगा। बाकी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा मैटर है। फिर बात करें अपन करंट जीके की। करंट जीके में अब आपको यूँ कहीं कि अलग अलग कोई गाइड देखने की ज़रूरत है नहीं, एक आप वार्षिक अंक ले आइए, और हो सके तो करंट में अगर बात करूँ मैं तो मूमल की आप लेके आ जाइए, और शायद आज ही लेके आ जाओ, क्योंकि मूमल की लगभग बात करें अक्टूबर तक की वार्षिक अंक आई हुई है, और नवंबर वाला आप थोड़ा बहुत कहीं से भी देख लेंगे, जो क्रोनोलॉजी में से भी देख लोगे तो हो जाएगा। तो मूमल आपको पढ़नी है, हर रोज़ 1 घंटा आप करंट को दे सकते हैं अब। बाकी वीडियो वगैरह और बड़ी क्लासें देखने की आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इनसे हो जाएगा मूमल से आराम से। फिर अपन बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की, तो शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो 20 क्वेश्चन आने हैं, और अब आरपीएससी शिक्षा मनोविज्ञान को बहुत स्टैंडर्ड रूप से दे रही है। तो मेरा कहना यही है कि जहाँ तक हो सके आप शिक्षा मनोविज्ञान को थोड़ा ज़्यादा टाइम दें और अच्छे प्रश्न हल करें। प्रीवियस पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हल करें, क्योंकि वहाँ से आपको पता चलेगा किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान को थोड़ा आप विशेष रूप से ध्यान देंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और कुल मिलाकर बात करें तो 140 के आसपास आपको टारगेट लेकर चलना है प्रथम पेपर में, तब जाकर संस्कृत विभाग जैसे अपन बात करें इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। तो कुल मिलाकर ये रणनीति है, यानी जो आसान टॉपिक है और जहाँ से आसान क्वेश्चन आते हैं उसको कम समय देना है, और जो अपन कहें कि जहाँ से अच्छे और स्टैंडर्ड क्वेश्चन आने हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा समय देना है। जैसे राजस्थान की राज्य व्यवस्था है, भारतीय संविधान है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारत भूगोल, इनको थोड़ा सा आप ज़्यादा समय दोगे तो बहुत अच्छा कर पाओगे और आपके लिए अच्छा भी रहेगा। तो कुल मिलाकर यही बात है, यही रणनीति है। बहुत ही कम समय अब आपके पास बचा हुआ है, तो इस कम समय में जहाँ तक हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिवीजन पर ध्यान दें। नई किताबें लाने की अब ज़रूरत है नहीं, और कम मटेरियल के साथ आप अगर पढ़ोगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी देखिए, अनावश्यक कोई यूँ कहें कि दबाव या टेंशन लेने की आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सभी विद्यार्थी यूँ की तैयारी की बात करें लगभग एक जैसी होती है। और कुल मिलाकर सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन माइंड सेट की बात है। चाहे कितना भी पढ़ो, लेकिन आप जिस दिन एग्ज़ाम में यानी उस हॉल में बैठोगे तो उस समय आपका माइंड सेट किस प्रकार का है वो मायने रखता है। तो पॉजिटिव सोच के साथ आपको एग्ज़ाम देने जाना है, और अच्छी तरीके से, और जहाँ तक हो सके अपना रिवीजन समय के साथ कर लें, और सेकंड पेपर को भी साथ में लेकर चलोगे तो अच्छा कर पाओगे। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।